तो दोस्तों देखो, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस बेस वर्ब। इस वीडियो में मैं आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर कराने वाला हूँ। उस सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखकर आप इस तरह की बातों को इंग्लिश में आसानी से कह पाएंगे। वो इतना बेवकूफ़ है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता खाने का। खाना इतना गर्म है कि मैं इसे खा ही नहीं सकता। वो इतना नशेड़ी है कि क्या ही मेहनत करेगा। मतलब कोई एक सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि कोई दूसरी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, वो हो नहीं सकती है। आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस इस वीडियो में होने वाले हैं। तो देखो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखो, वह इतना घमंडी है कि अपनी गलती मानता ही नहीं है। अब वो घमंडी इतना ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा एरोगेंट है कि अपनी गलती को मानता नहीं है। तो आपको स्ट्रक्चर का यूज़ करना है जो भी आपने देखा। सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हमें लगाना है टू। कोई चीज इतनी ज्यादा, फिर एडजेक्टिव। कोई चीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, इतनी ज्यादा फास्ट है, एक एडजेक्टिव आएगा कि टू प्लस बेस वर्ब। कोई चीज इतनी ज्यादा ऐसी है कि कोई दूसरी चीज की नहीं जा सकती। Frankly, I'm too tired to prove it to you. It'll be too hard for them to recover from, and then I'm just way too cool to be your best friend. सेंटेंसेस से आप बेहतर समझेंगे। वो इतना घमंडी है कि अपनी गलती मानता ही नहीं है। तो पहले हम बोलेंगे वो इतना घमंडी है, मतलब ही इज टू प्राउड। वो कुछ ज्यादा ही प्राउड है, कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। ही इज टू प्राउड टू, फिर टू लगाना है कि वो इतना प्राउड है जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा है, अपनी मिस्टेक को एडमिट नहीं कर पा रहा है। ही इज टू प्राउड टू एडमिट हिज मिस्टेक। वो इतना प्राउड है कि वो अपनी मिस्टेक को एडमिट ही नहीं कर सकता है। तो इसको कहने का मतलब है वो इतना ज्यादा प्राउड है, इतना ज्यादा घमंडी है कि वो अपनी गलती मानता ही नहीं है। वो इतनी हैरान थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। वो एकदम शॉक्ड हो गई। तो इतनी शॉक्ड थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। कोई एक चीज इतनी ज्यादा है, इतने बड़े लेवल पर है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कोई दूसरी चीज हो नहीं पा रही है। तो वो इतनी हैरान थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। हैरान होना मतलब शॉक्ड होना। इतनी ज्यादा हैरान थी। हमें स्ट्रक्चर यूज करना है शी वॉज टू शॉक्ड। शी वॉज टू शॉक्ड कि वो क्या नहीं कर पाई, वो बोल नहीं पाई कुछ। टू से एनीथिंग। शी वॉज टू शॉक्ड टू से एनीथिंग। तो आपको क्या करना है, टू प्लस समथिंग प्लस टू प्लस वर्ब। इतनी ज्यादा वो शॉक्ड थी कि वो कुछ कह नहीं पाई। शी वॉज टू शॉक्ड टू से एनीथिंग। प्रस्ताव इतना लुभावना था कि मैं उसे ठुकरा नहीं पाया। द ऑफर वॉज टू टेम्पटिंग। वो कुछ ज्यादा ही टेम्पटिंग था ऑफर। जो ऑफर मुझे मिला था वो कुछ ज्यादा ही टेम्पटिंग था मेरे लिए। यहाँ पे ये भी आ गया कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत टेम्पटिंग था। फॉर मी टू रिफ्यूज। इतना ज्यादा टेम्पटिंग था वो मेरे लिए कि मैं उसको रिफ्यूज ना कर सका। द ऑफर वॉज टू टेम्पटिंग फॉर मी टू रिफ्यूज। इतना लुभावना ऑफर था कि मैं उसे ठुकरा नहीं सका। खाना इतना मसालेदार था कि मैं पानी के बिना उसे खा नहीं सका। द फूड वॉज टू स्पाइसी फॉर मी टू ईट विदाउट वाटर। कि मेरे लिए। तो ये जो चीज़ है ना, फॉर मी, फॉर हिम, जब आपको ये बताना हो कि उस इंसान के लिए किसी एक चीज़ को करना बहुत मुश्किल था। मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल था, फॉर मी टू डू समथिंग। उसके लिए ऐसा करना मुश्किल था अगर मैं ऐसा बोल रहा होता कि वो नहीं खा पाया पानी के बिना। So the food was too spicy for him to eat without water. अपनी बात कर रहा हूँ, for me to eat without water. तो जो for me, for him, for her है, ये डिपेंड करता है आप बोलना चाहते हो कि नहीं बोलना चाहते हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। मेरे पास जहर खरीदने के भी पैसे नहीं है। ये तो आपने सुना ही होगा। जो उधार नहीं देना चाहते हो बहाना मारते हैं कि मेरे पास तो जहर खरीदने के पैसे नहीं, तुझे कहाँ से दे दूँ। क्या पता वो सच बोल रहे हो। मेरे पास जहर खरीदने के पैसे नहीं, मतलब मैं इतना ब्रोक हूँ, इतना कंगाल हूँ। आई एम टू ब्रोक। मैं इतना ज्यादा ब्रोक हूं कि इतना ज्यादा ब्रोक होने की वजह से टू बाय पॉइजन, मैं पॉइजन तक खरीद नहीं सकता हूं। आई एम टू ब्रोक टू बाय पॉइजन। तो टू समथिंग, कोई चीज इतनी ज्यादा ये है जिसकी वजह से कोई एक चीज की नहीं जा रही है। खाना इतना बेकार है कि कौन ही खा ले इसको। इतना बेकार खाना है कि खाया नहीं जा सकता। द फूड इज टू बैड टू ईट। इतना बैड है कि इसे खा ही नहीं सकते। लेकिन भूख इतनी है कि परवाह किसे है, कैसा खाना है, खराब है, अच्छा है। भूख इतनी है, परवाह किसे है। आई एम टू हंग्री टू केयर। इतना मैं हंग्री हूं कि मैं केयर ही नहीं कर सकता। आई एम टू हंग्री टू केयर। ये गोलगप्पा इतना बड़ा है कि मेरे मुंह में नहीं आएगा। वीडियो पॉज करके आप सोचो कैसे बोलोगे। दिस गोलगप्पा इज टू बिग टू फिट इन माई माउथ। ये इतना बिग है कि मेरे माउथ में फिट ही नहीं होगा। दिस गोलगप्पा इज टू बिग टू फिट इन माई माउथ। हाँ, गोलगप्पे को गोलगप्पा ही बोल दो सीधा। ये खाने पीने की चीजें होती हैं, गोलगप्पा, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, है ना। हिंदी में बोलो ये यहाँ पर बनी है तो एक कल्चरल ट्रेडिशनल चीज इससे अटैच्ड हो जाती है, तो हम इसको जो कहते हो बोल सकते हैं। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आप जाओगे आपको गोलगप्पा ही लिखा मिलेगा।
या वहाँ के हिसाब से कोई पानी पापड़ी बोलता होगा, पानी पापड़ी, कोई पानी पतासा, पानी बतासा, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। वो इतना शर्मीला है कि प्रपोज ही नहीं कर सकता है। ही इज़ टू शाय टू प्रपोज टू हर। वो इतना शाय है, इतना ज़्यादा शाय है कि वो प्रपोज नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में आप क्या सीख रहे हो? कोई इतना ज़्यादा ये है या कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ये है कि उसकी वजह से एक पर्टिकुलर चीज़ की नहीं जा सकती है। यह चुटकुला इतना बेकार है कि इस पर क्या ही हंसें। दिस जोक इज़ टू लेम। लेम मतलब बेकार है, इस पे क्या ही हंसें। टू लाफ एट। दिस जोक इज़ टू लेम टू लाफ एट। ये इतना लेम है कि इस पे हंसा नहीं जा सकता। वो इतना कंजूस है कि नए कपड़े नहीं खरीदेगा। ही इज़ टू स्टिंजी टू बाय न्यू क्लोथ्स। वो इतना स्टिंजी है कि वो नए कपड़े खरीदेगा ही नहीं। टू स्टिंजी टू बाय न्यू क्लोथ्स। इतना स्टिंजी है कि वो कपड़े नहीं खरीद सकता है। कोई चीज़ इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर है कि वो किसी और चीज़ को होने से रोक रही है। ये है 2+2 स्ट्रक्चर। वो इतना आलसी है कि उठकर पानी भी नहीं पी सकता। ही इज़ टू लेजी टू इवन गेट अप एंड ड्रिंक वाटर। ही इज़ टू लेजी टू इवन गेट अप एंड ड्रिंक वाटर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।